हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पार्ट 15 ईवीएस में जब चाहे तब खाएं पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप भी अपनी बुक्स खोलिए और मेरे साथ रीड करिए। खाना क्यों खराब हुआ। गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई थी। हरप्रीत और राजी यह जानकर बहुत खुश थे कि माँ पिताजी कल उन्हें दादाजी के पास जयपुर ले जाएंगे। लंबा सफ़र है, वे जाने की तैयारी करने लगे। माँ ने प्रातः जल्दी उठकर आलू की सूखी सब्जी, दाल व पूड़ियाँ बनाई। इनके साथ अचार व मुरब्बा भी टिफिन में रखा। साथ में पानी की एक बोतल भी रख ली। अब इस पार्ट में एक हरप्रीत है और राजी है। ये इन दोनों के बारे में बताया गया है कि जब इनकी छुट्टियां लगी तब ये कहाँ पर गए और क्यों गए। सभी ने प्रातः 6 बजे ट्रेन से यात्रा आरंभ की। ट्रेन में फेरी वाले आलू बड़े, नमकीन आदि बेच रहे थे। बच्चे खाने की जिद करने लगे तो पिताजी ने बच्चों को समझाया कि माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, पहले वही खाते हैं। माँ ने टिफ़िन खोला तो देखा कि दाल खराब हो गई। राजी ने पूछा, माँ दाल कैसे खराब हो गई। माँ ने बताया कि दाल गर्मी के कारण खराब हो गई, मुझे बनानी ही नहीं चाहिए थी। पता है आप लोगों को, दाल गर्मी में अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि उस टाइम मौसम बहुत ही गर्म रहता है। सोचिए और बताइए, माँ को कैसे पता चला होगा कि दाल खराब हो गई। खाने में दाल ही क्यों खराब हुई। आलू की सब्जी खराब क्यों नहीं हुई। आलू की सब्जी को अगर वे लोग 2 दिन बाद खाते तो क्या वह खाने लायक रहती। इन सब क्वेश्चनों के आंसर आपको खुद अपनी माँ से पूछोगे या मेरे से पूछोगे तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2-3 दिन बाद अचार, पूड़ी, मुरब्बा, आलू की सब्जी में से क्या खराब नहीं होगा। राजी ने माँ से पूछा। मैंने कहा था ना आपसे, इस क्वेश्चन का आंसर या तो माँ दे सकती है या मैं दे सकती हूँ। राजी ने माँ से पूछा कि माँ अचार, सॉस और आलू की सब्जी जल्दी खराब क्यों नहीं हुई होते हैं। तब पिताजी ने बताया कि आलू की सब्जी तेल में तलकर सूखी बनाई थी, उसमें पानी नहीं था तथा अचार में तेल, नमक व सिरका था और सॉस में परिरक्षक पदार्थ था, जिससे ये सामग्री खराब नहीं हुई। तो पता है बच्चों, आपको पता चल चुका है कि कौन सी चीज़ें किस चीज़ों से खराब नहीं हुई थी। नमी, वायु तथा ताप के कारण खाने में फफूंद व सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं, जिससे उसके गंध एवं स्वाद में बदलाव आ जाता है। ऐसा भोजन खराब हो जाता है और भोजन खाने योग्य नहीं रहता है। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है। पता कीजिए और लिखिए। अगर संरक्षित न करें तो खाने की वस्तुएं जो 1-2 दिन में खराब होने लगती हैं, खाने की वस्तुएं जो 3-4 दिन में खराब होने लगती हैं, खाने की वस्तुएं जो महीने भर में खराब होने लगेगी, खाने की वस्तुएं जो साल भर में भी खराब नहीं होती। खाने में साफ सफाई किस प्रकार रखनी चाहिए, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। गर्मी के दिनों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि अधिक तापमान के कारण जीवाणु सक्रिय रहते हैं। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम उन्हें ठंडी जगह पर जाली से ढककर रखते हैं और अगर फ्रिज हो तो उसमें रख देते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, सभी के घरों में आजकल क्या होता है, फ्रिज होता है। तो गर्मी में हम उसमें ठंडा पानी भी पी सकते हैं और भोजन को खराब होने से भी हम बचा सकते हैं। कुछ समय बाद फिर से फेरी वाले आए। फेरी वाले जानते हो आप, जो सब्जी वगैरह सब गली में हमारे आते हैं, उन्हीं को हम फेरी वाले कहते हैं। हरप्रीत और राजी पुनः खाने की जिद करने लगे। इस पर पिताजी ने उन्हें समझाया कि बाहर बनी खाने की चीज़ों को बनाते समय साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, अतः इन्हें नहीं खाना चाहिए।
आपको पता है बाहर जो भी व्यक्ति खाना बनाकर बेचते हैं या कोई भी खाने की वस्तुएं बेचते हैं तो वो उन्हें सफाई से नहीं बनाते, इसलिए हमेशा हमें घर की बनी चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। चर्चा कीजिए, घर पर खाना बनाते समय साफ सफाई की किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पता कीजिए और बताइए होटल, ठेलों या फेरी वाले जहां खाने की चीज़ें बनाते हैं वहां साफ सफाई का स्तर क्या है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जांच कीजिए। सब्जियों को धोना, आसपास की सफाई, हाथों को धोना, उपयोग में आने वाला पानी, बर्तनों की सफाई, खाना खुला या ढका आदि चीज़ों के बारे में आप पता कीजिए। चर्चा कीजिए, बाजार में निर्मित खाद्य सामग्री में पौष्टिकता होती है या नहीं। झूठा न छोड़ो, बच्चों हमें कभी भी अपना खाना नहीं छोड़ना चाहिए। जूठन छोड़ने से बहुत नुकसान हो सकता है। लंबे सफ़र के बाद सभी दादी के यहाँ पहुँचते हैं। दादी से मिलकर सभी बहुत खुश थे। शाम को खाने में भी सभी ने केरी, सांगरी, कड़ी, चावल, भिंडी, रोटी, सलाद आदि खाया। बच्चों ने खाना झूठा छोड़ दिया। यह देखकर दादाजी ने समझाया कि खाने को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे खाना बर्बाद हो जाता है। थाली में खाना उतना ही लेना चाहिए जितनी की हमें भूख हो, इससे देश का अनाज बचता है। सोचिए और लिखिए। आप सभी किसी समारोह जैसे शादी, ब्याह, प्रसादी आदि में गए होंगे। कई बार ऐसे सामूहिक अवसरों पर अधिक क्यों बर्बाद होता है। भोजन की इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। यदि समारोह के बाद उस स्थान की साफ सफाई न हो तो वहाँ के आसपास के लोगों को क्या परेशानी होगी। अपने विद्यालय में मध्यांतर में देखें कि कौन अपना भोजन पूरा खा रहा है, कौन झूठा छोड़ रहा है, व्यर्थ गए खाने को कहाँ फेंका जा रहा है, उसे कौन खा रहा है। जहाँ ये खाना फेंका जा रहा है वहाँ किस तरह का वातावरण देखने को मिलता है। संरक्षण के तरीके। फल, सब्जियाँ व पका भोजन लंबे समय तक रखने से खराब हो जाता है। उन पर जीवाणु व कवक उत्पन्न होकर भोजन को दूषित कर देते हैं। दूषित भोजन खाने से हम बीमार हो जाते हैं। ये फ्रिज में भी कुछ समय तक ही ताज़ा रहता है। लंबे समय तक भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं, जैसे शक्कर मिलाकर मुरब्बा बनाना, शरबत बनाना, सिरका, नमक व तेल डालकर अचार बनाना, भिंडी, ग्वारफली, आलू की चिप्स, पुदीना, मेथी आदि को धूप में सुखाकर संरक्षित करते हैं। डिब्बा बंद भोजन वायुरोधी होने के कारण खराब नहीं होता है। वायुरोधी मतलब वायु नहीं अंदर पहुंच सकती है। रासायनिक परिरक्षकों द्वारा भी भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित व संरक्षित किया जा सकता है। संरक्षित मतलब होता है बेटा सुरक्षित। थैंक यू।